नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका संदीप सर आज आपके लिए यूपी पुलिस RWA मॉक टेस्ट मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ साथियों, जो आज 29/3/2026 को हुआ है या चल रहा है प्रेजेंट में। अगर आप उसका मैथ का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में रेगुलर जुड़िए साथियों। मैं आपको एवरी संडे ये वीडियो लेके आता रहूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि मैथ को फास्ट वे में कैसे सॉल्व करना है। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। देखिए आप लोग जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं वो आप सीबीएसई में कवर कीजिए। यूपी बोर्ड के लिए मैं उनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं हिंदी में जो सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए साथियों। ये टाइम स्पेस डिस्टेंस का इजी प्रश्न है, आप इसे ट्राई कीजिए। देखिए साथियों इसे करके बहुत ही सिंपल है ये। एवरेज डिस्टेंस का ये प्रश्न है आपका। तो इसका आंसर का हम देखें तो क्या आ सकता है इसका आंसर, बताइए साथियों क्या आंसर आएगा इसका। आप मेरे से पहले ट्राई कीजिए सारे प्रश्न का आंसर देने के लिए। तो आप जानते हो औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला लगाइए। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कितनी दूरी आप जा रहे हैं, कितना समय आप इसमें ले रहे हैं, इसे बोलते हैं औसत चाल। ठीक है साथियों। तो वहीं इसमें बोला है टेस्ट दूरी है जोन 250 किलोमीटर की दूरी। तो पहले दूरी कितनी हो गई, 250 किलोमीटर की दूरी। इसको 50 किलोमीटर की चाल से जा रहा है साथियों, तो इसमें कितना समय लग रहा होगा। ऐसे 250 किलोमीटर की दूरी को 50 से जाएगा तो कितना समय लगेगा, ये आ जाएगा दूरी बटे चाल, इसको तो हम समय बोलते हैं। ठीक है। उसने अगला बोला है और फिर वह 350 किलोमीटर, तो साथियों इसमें भी 350 ऐड होगा। 350 किलोमीटर किस चाल से जा रहा है, और उसमें डिवाइड दे दूंगा तो इसका समय निकल के आ जाएगा 70 की चाल से जा रहा है। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 600। तो ये कितना हो जाएगा, इससे 5, इससे ये 5, 600 में हम जब 10 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या आ गई आपकी साथियों, 60 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हो इजिली कुल दूरी बटे कुल समय वाले फॉर्मूले से आपने इजिली सॉल्व कर सकते हो। दूरी कितनी चली है उसने 250 300 350 चली थी। कितना समय लिया था पहले वाले में, पहले वाले में लिए थे 5 घंटे, दूसरे वाले में लिए 5 घंटे, कुल मिला के 10 घंटे कवर किए हैं इसने 600 किलोमीटर दूरी को कवर करने में। तो इसकी चाल रही होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं, सेकंड प्रश्न है इसका। देखिए आप ट्राई कीजिए। यदि सीमा एक खाते में 17,650 का निवेश करती है जो 8.5% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज देता है, तो 5 वर्ष बाद उसके पास कितना रुपए होंगे। आपको ब्याज को भी शामिल करके उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए क्या है, ये साधारण ब्याज पर निवेश कर रही है। आप लोग सब जानते हो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, सब लोग जानते हो, PR/T/100। पी कितना है इसका 7650। इस रेट से 8.5% की रेट से समय कितना है इसका 5 वर्ष का। इससे आप ऐसा ही निकाल लो, उसमें फिर ऐड कर देना, इसका अमाउंट आ जाएगा कुल कितने रुपए जमा करेगा ये। इसका हम सॉल्व करें 7650, इसका पॉइंट में से पॉइंट हटाओ, परसेंट को भी हटाओ साथियों। ठीक है, देखो इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगी इसकी पॉइंट हटाने से, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। काटो इसे साथियों, जीरो से जीरो खत्म, 5 से 17 पंजे 85, और 5 से 20 बार, और 5 से ये कितना बार चला जाएगा 4 बार। अब इसका मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करके उसमें 4 से डिवाइड दे देंगे, जो भी आएगा उसका आंसर उसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 17 पंजे 85 की 5 हासिल 8, 17 का 102, 102 और 8 110 की जीरो हासिल 11, 17 सत्ते 119, 119 और 11 कितने हो जाएंगे आपके 130, 130 की जीरो हासिल 13, 17 17 और 13 कितने हो जाएंगे आपके 130, 17 17। ठीक है, और 13 जोड़ देंगे 30 हो जाएंगे। ये हो गया आपका टोटल मल्टीप्लाई। इसे 4 से डिवाइड देते हैं इसमें, 7 चौको 28, 7 बार गया कितना बचेगा 4। ठीक है, अब डिवाइड देंगे
7 चौको 28, कितना बच गया? 2 बच गया साथियों इसमें, 2। और ये 5 बार और 0 1 बार 0.25, कुल मिला के इतनी बार डिवाइड गया है इसका। ये सिंपल है, बस कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। जिसका मल्टीप्लाई और जो ये टेबल वगैरह से जल्दी जल्दी काट लेगा वैसे इजीली सॉल्व कर लेगा। ये हमें इतना ब्याज मिल के आया है साथियों, और हमारा जो मूलधन था वो कितना था? मूलधन था हमारा 17650। इसमें ब्याज आया आपका ये 1057.25। तो इसे मैं यहाँ पे लगा दूं 0.1515, और आपका ये हो जाएगा 2। तो कहाँ है ये आंसर? ये रहा आपका आंसर आ जाएगा 2515, ये वाला। ठीक है, निकटतम कहा है उसने, तो पॉइंट में भी वैल्यू होगी। ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल में मैं अगर ऐसा ही जोड़ दूं तो क्या आएगा? हमारा अमाउंट आ जाएगा। जिस अमाउंट के बारे में बात कर रहा था वो 5 और उसके पास कितना रुपए होंगे। सिंपल है, SI बराबर PRT से सॉल्व करेंगे। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गई, सॉरी साधारण ब्याज आ गई, जो हमारे कितनी होगी? ये इतनी होगी। इसको अगर हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए आपकी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कवर करो साथियों से इजीली। इसने बोला है 230 मीटर और 240 मीटर की लंबाई की 2 ट्रेनें 130 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है साथियों, एक इधर से देखें तो ये कितनी है? 230 मीटर की है, यानी कि बीच की दूरी है 130 मीटर, और यहाँ पे दूसरी ट्रेन है जो 240 मीटर की है। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः तेज चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हैं। ये इधर से इधर आ रही है, ये इधर से इधर आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ये देखिए डिस्टेंस हो गई साथियों, यानी कि ये लंबाई हो गई, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। स्पीड कितनी है इसकी? S1 इसकी है 160 किलोमीटर प्रति हावर, और इसकी कितनी है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है S इंटू टी। ठीक है, S इंटू टी। तो दूरी कितनी कवर करेंगे ये साथियों? उसने बोला है ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। पार कब करेंगे एक दूसरे को? जब ये खुद की लंबाई को भी पार करेंगी दोनों, और ये बीच में डिस्टेंस है इसको भी पार करेंगी। तो खुद की जब दोनों एक तरफ पर आ रही हैं साथियों, जब तक ये इसको पूरा कंप्लीट यहाँ से क्रॉस करके पार ना हो जाएगी, जब तक इसे पार नहीं बोलेंगे। दोनों की लंबाई पार करेंगी या दूरी पार करेंगी। तो कितनी हो जाएगी? 230 प्लस के 130 प्लस के 240, कुल दूरी ये कवर हो गई। अब एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर से इधर जा रही है, ये इधर से इधर आ रही है। सॉरी, इसकी स्पीड क्या होंगी? ऐड होंगी, क्योंकि भाई कोई इधर से भी आ रहा है कोई इधर से भी आ रहा है, दोनों की चाल जुड़ेगी ना, तो चाल जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी ये चाल जुड़ेंगे? तो 360। ये देखो मीटर में, ये किलोमीटर में, तो मीटर में बदल दो 5/18। कितने समय पार करेंगे ये पूछ रहा है वो टी, वो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, इसे जोड़िए, कितना हो जाएगा ये आपका? 0 7 और 3 10 की 0, वहां से ले 5 6, देखो 5 6 600 हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 18 से काटेंगे 20 बार, 20 इंटू 5 इंटू टी, ये 100 हो गया। 100 से इसमें डिवाइड दूंगा कितनी बार जाएगी? 6 बार। तो 6 सेकंड में कवर कर लेंगे ये दूरी है। 6 सेकंड में आपस में एक दूसरे को ये क्रॉस करके चले जाएंगे। आते ही याद रखना, जब भी ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इनकी स्पीड को ऐड किया जाता है। जब एक ही तरफ जा रही है ये एक ही ट्रैक पे, तो इनकी स्पीड को माइनस किया जाता है। ये याद रखना साथियों। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो ये अगर किलोमीटर में, तो ये भी मीटर में ले जाएगी भाई। ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम 5/18 से इसे कवर करते हैं। ठीक है, इजिली सॉल्व कर लोगे आप इसे। इनके बीच की दूरी 130 किलोमीटर थी। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। कब दोनों आपस में पार हो जाएंगी तो इनकी खुद की लंबाई और ये दूरी कवर हो जाएगी, तभी ये पार होंगी। इनकी चाल दोनों की जुड़ जाएगी, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, समय हम अपना निकाल लेंगे। सिंपल प्रश्न है, आगे चलते हैं। आप इसका आंसर दीजिए। 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के समान है। लाभ बताइए। देखो इजी है, आप और इसे करेंगे तो 15 संतरों का क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा? SP। 15 का SP बराबर है किसके बराबर है? समान है 19 के CP के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 19 के क्रय मूल्य के बराबर है, क्या बराबर है? 15 का विक्रय मूल्य। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, CP के नीचे SP के नीचे CP को लेके आइए,
और 15 को 19 के नीचे लेके जाइए। इसमें से CP हमारा 15, FP हमारा 19, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कोई चीज 15 की लेके आए हैं, 19 की बेच दी हमने, ये हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो 4 का फायदा हो रहा है कितने पे? 15 पे इंटू 100। इसी सॉल्व कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, तो 20 को 80, 80 में 3 की भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगी, 2 से आंसर शुरू हो रहा होगा। इसमें ये फोर्थ ऑप्शन है वो गायब है, ये आ जाएगा 26.66%। ठीक है, आप डिवाइड दे देना, कितना आएगा ये। इसमें एक ऑप्शन जो गायब है वो ये वाला है, डी वाला आंसर। इसका आंसर आएगा ये 26.66%। इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला है 15 का विक्रय मूल्य, हाँ 15 का विक्रय मूल्य समान है किसके? 19 के क्रय मूल्य के, 19 के क्रय मूल्य के। यहाँ से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार विद्यार्थियों का औसत वजन 30 है, इनमें 3 का तो दे रखा है, 1 का गायब है। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कितना आंसर होगा? प्रत्येक विद्यार्थी का वजन 30 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 120। उनमें से 3 का कितना है? 42, 28, 24। ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे ये? 4, हाथ से 1, 8, 1, 9, 94। और रिमेनिंग बचा है वो जो फोर्थ वाला स्टूडेंट होगा उसका बचा होगा, तो कितना बच गया इसमें से? ये 26। आंसर कितना हो जाएगा? 26 फोर्थ वाले का। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसे। देखो ये क्या होता है कि औसत वजन क्या होता है? औसत वजन होता है कि सभी के पास में 30 किलो है, ये 4 विद्यार्थी हैं भाई, तो चारों के पास 33 किलो वजन होगा, तो कुल मिला के 120 किलो वजन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर 3 का दे रखा है, 1 का पूछ रहा है, तो 3 को माइनस कर दूंगा मैं, तो आ जाएगा 1 का, बचेगा, आ जाएगा। ये सिंपल है, इतना समझता हूँ आप कर लोगे इजीली। ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, इसे बताइए, आप सॉल्व कीजिए। यदि 52 और 47, 20, 19 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। ठीक है, तो इनका बीच का मध्य अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है इनका साथियों। मीन वैल्यू क्या आएगी इसकी? देखिए बेसिक से मैं से आपको कराता हूँ। उसने बोला है कि इनमें से दोनों में से सब में से x घटा दें। इसमें से मैं x घटा दूं, इसमें से मैं x घटा दूं, इसमें भी मैं x घटा दूं, इसमें भी x घटा दूं, तो ये क्या है? समान अनुपात में होंगी। किसमें होंगी? ये समान अनुपात में होंगी। मतलब क्या है? ये समान अनुपात में होंगे। ये बोलना चाह रहा है कि ये क्या हो जाएंगे? समान अनुपात में होंगे। तो समान अनुपात में कैसे होंगे साथियों? हम इसे रखते हैं समान अनुपात में, इसी को तो हम समान अनुपात बोलते हैं कि जो इसका रेशियो है वो इक्वल आएगा इनके रेशियो के। ये हो गया। अब हाँ, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू हम सेटिस्फाई कराएं जिससे ये वैल्यू बराबर हो जाए। अगर आपको कोई दिख रहा है ऑप्शन, ट्राई करके हिट एंड ट्राई से कर सकते हैं, वरना आप इसे कैलकुलेशन से सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो पूरा बेसिक से करा रहा हूँ, ये फास्ट भी हो जाएगा, बट मैं इसे बेसिक से करा रहा हूँ। बेसिक से कैसे करेंगे इसे? ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो करिए 19 दूनी 38 की 8, हासिल 3, 19 5 95, और 95 होते हैं 98, माइनस 19x। इसका मल्टीप्लाई इसमें 52 में, माइनस के 52x, माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। सेम इधर से करेंगे, इसका कितना हो जाएगा? 94, 0, माइनस के 20x, माइनस के 47x, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, आप क्या करोगे? सिंपल नंबरों को एक तरफ ला लीजिए, एक्स वालों को एक तरफ ला लीजिए साथियों। देखो ये तो कट होंगे, ये इधर भी प्लस है, इधर प्लस है, इधर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे ही ये कट हो गया साथियों, ये कट हो गया हमारा। इन्हें को देखेंगे तो ये हो जाएगा 988, और इन्हें को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 172 से एक कम 71x, और ये करेंगे 1940, और ये कितना हो जाएगा? आप जोड़ेंगे 57, 67, 67x। इसको मैं इधर से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 48। इसको मैं तो ले जाएगा घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा आपका? ये 4x। इससे काटूंगा मैं, कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई 12। आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया, x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया साथियों। तो 12 यहाँ पर रख देते हैं हम इसमें। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा था, इसने पूछा था इसका मध्य अनुपात क्या होगा। तो कौन कौन से मध्य अनुपात पूछ रहा है? x + 13, और कौन सा एक? x माइनस के 8, और ये x की वैल्यू हमने 12 निकाली है। 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। ये इसमें 12 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इनका मध्य अनुपात पूछ रहा है साथियों। इनका मध्य अनुपात क्या होता है? x होता है। देखो मध्य अनुपात निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में a भी रख दो। ये हमारा क्या है? a भी है, ये a है, b है। ये डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं आपको, वैसे इजीली सॉल्व कराता हूँ। कैसे करते हैं इसे?
25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100, और 100 का कितना हो जाएगा 10। याद कर लो मध्य अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला। कितना आ जाएगा इसका 10 बार आ जाएगा, 100 का 10, इसका आंसर आ गया 10। पहले हमने इसका कैलकुलेट करके एक्स निकाली है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की है, तो हमने निकाला है ये आंसर। अगर आप इसे ऐसे निकालना चाहते हो कैसे करेंगे, मध्य अनुपात निकालेंगे तो मध्य में हम एक्स रखेंगे, इसका मतलब क्या है मध्य अनुपात, मध्य में हमें कोई नंबर रखना है, हमने एक्स रख लिया मध्य में, इसको रखेंगे 25 में एक्स। देखो इस वही 3 नंबर है तो इसके नीचे ये आ गया, तो इसके नीचे कुछ चाहिए तो इसके नीचे ये जाएगा x/4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा फिर भी। देखो 25 इंटू 4 तो x बराबर आ जाएगा 100, और रूट में 100 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10, तो इसका आंसर आ गया आपका 10। इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। पहले इसमें से x माइनस करेंगे सभी में से, फिर इनको लगाएंगे समानुपात में, यहाँ से x निकालेंगे, x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे और इसका मध्य अनुपात निकालेंगे। मध्य अनुपात होता है अंडर रूट में ab, दो वैल्यू दे रखिए उनको अंडर रूट में रखिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम एलसीएम का। आपको अच्छे से एलसीएम को पढ़ना है, जहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को एलसीएम एलसीएम बहुत ज्यादा। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 15 शेषफल प्राप्त होता है। देखो पहले तो देखो ये देखो 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आप ये बताओ, वो ये और बोल रहा है कि जब इसे 15, 20, 25 से विभाजित करते तो शेषफल आता है 7, 12। देखो इनका डिफरेंस देखो, 25 में से 7 घटाऊंगा कितना आएगा 8, 20 में से 12 घटाऊंगा कितना आएगा 8, 25 में से 17 घटाऊंगा तो कितना आएगा 8। देखो इनका समान रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ रहा है इसका समान रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मीन क्या होता है, इन सबका आप पहले तो इसका एलसीएम लो, वैसे वो संख्या निकालो जिन सबसे डिवाइड हो जाए, इन सबका एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं 15, 20, 25, इन सबका एलसीएम निकालो पहले। वो नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम 300 होगा। ये 300 ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो भाई इसे यहाँ तक पहुंचाइए। तो अगर मैं इसमें डिवाइड दे दूँ मुझे पता चल जाएगी ना कौन से नंबर होगा जो इसमें से कमी पड़ रही है, ऐड करना है मुझे, जो भी चेक करना है मैं इसे चेक कर लेता हूँ। 300 डिवाइड देंगे, 300 की डिवाइड देंगे आपकी जाएगी 3 बार, तो कितना हो जाएगा 9 से हो जाएगा, ये 0, 0, 1 बच गया साथियों, इसको भी उतार लूंगा तो फिर जब आ जाएगी 9 से बार, कितना हो जाएगा 0, 0, 1। अब ये देखो 100 रिमाइंडर बच रहा है, या तो मैं 100 को हटा दूं तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे भाई इससे छोटा नहीं करना है, 5 नंबर सबसे छोटी संख्या, इससे छोटा करूंगा 4 नंबर की बन जाएगी। तो अगर इसमें मैं 2 से जोड़ दूं तो भी तो डिवाइड हो जाएगा ये कंप्लीट, अगर इसमें मैं 2 से जोड़ दूं तो 300 हो जाएगा, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें 2 से को ऐड करना है, तो ये वो नंबर आ जाएगा जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और जो क्या है इनसे डिवाइड होगी कंप्लीट, 15 से 20 से 25 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, ये वो नंबर है। लेकिन मुझे रिमाइंडर चाहिए हर बार में, जो कॉमन रिमाइंडर है 8 है साथियों, वो मुझे रिमाइंडर कॉमन रिमाइंडर चाहिए इसमें। जब भी कॉमन रिमाइंडर आया करेगा साथियों तो उसमें से आप इसको माइनस कर दिया करेगा 8 को, आपका आंसर आ जाया करेगा। तो कितना आंसर आएगा, कैरी लेंगे 2, 9 और 1 बच गया यहाँ पे और 0। ये वो नंबर है जो आपका इन सबसे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर देगा जो इसने पूछा है 7, 12, 17, आप देख लेना। तो करना क्या है, इनका आपको पहले एलसीएम लेना है, ठीक है एलसीएम ले लिया हमने। 5 नंबरों की छोटी संख्या बोल रहा है, जो भी संख्या बोले उस संख्या को निकालिए, इससे वो नंबर को डिवाइड करके देखिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आप देख लेना। इसे मैं ऐड कर दूंगा तो ये नंबर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसमें 2 से ऐड कर दूंगा तो ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा साथियों, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो देखो ये नंबर वो है जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो बोला है कि रिमाइंडर भी तो चाहिए, कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका 8 आ रहा है, तो कॉमन रिमाइंडर आप इसमें से क्या कीजिए माइनस कीजिए, तो ये वो नंबर हो जाएंगे जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर है ये वाला सेकंड नंबर, आपका सेकंड वाला आंसर इसका हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका। ठीक है आपको समझ में आएगा, आप देख लेना फिर से वीडियो को। स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए इसको। ये आपका रेशियो से है, आपको इसको रेशियो में डिवाइड करना है सही से, ट्राई कीजिए सॉल्व कीजिए साथियों। इसने बोला है
₹500 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 2/9 है तथा बी ए का भाग कुल भाग का दे है, सी का भाग क्या है। सॉल्व कीजिए साथियों। देखिए 60,000 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए का भाग बी और सी के भाग का 2/9 है। तो ए का भाग 9 है, 2/9 है किसका, बी और सी के भाग का 2/9 है। ये 2/9 तो इसको 2/9 करूंगा जब तो बराबर होंगे। हाँ सर ठीक है। बी का भाग ए और सी के भाग का कितना है, 3/7। जो बी है वो क्या है, इसका है ए और सी के कुल भाग का कितना है, 3/7 है। अगर मैं इसको कर दूंगा तो बराबर हो जाएंगे, हाँ सर बराबर हो जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखो इसका, इसमें मैं रेशियो निकालू इनका, ए बट्टे बी प्लस सी, ये रेशियो हो गया 2/9 का। इनका रेशियो निकालू, मैं इसको नीचे लेके आऊँ इसके, ए अपॉन बी अपॉन में, इसको मैं नीचे लेके आऊँ ए प्लस सी, इसका रेशियो क्या आएगा 3/7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीनों हैं ए बी सी, यहाँ पे भी देखो तीनों हैं ए बी सी, तो इनका टोटल कितना हो रहा है, इनका टोटल हो रहा है 11 है, इनका टोटल हो रहा है देखो 10। ये ऐसे कैसे हो गया, ये तीनों का टोटल बराबर होना चाहिए ना, ये अलग अलग क्यों है, तो इसको बराबर करो पहले इसको। तो बराबर करेंगे तो ऐसा करता हूँ, इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बराबर हो जाएंगे। 10 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, 11 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हमें मिलने लग गया ए कितना मिल गया हमें 20। ठीक है, बी कितना मिल गया हमें 33। सी और निकालना है हमें, तो निकालते हैं। ए मिल गया हमें 20, बी मिल गया हमें 33, सी कितना होगा, देखो ये हो रहा है ए और सी का, ये हो रहा है 77। इसमें सी कितना है 33, इसमें सी तो निकालना है, ए कितना है इसमें 20, ए कितना है इसमें 20, इसमें 20 माइनस कर दूँ सी की वैल्यू आ जाएगी, तो सी की वैल्यू नहीं आएगी 57। सी आ गया हमारा 57। ठीक है, ये हमारे आपको देखो रेशियो निकल के आ गई इजीली, जो हमें रेशियो चाहिए थे। अब उसने बोला है तो सी का भाग कितना है, तो सी का भाग कितना है 57 होगा, 29 57, क्योंकि आंसर होगा वो 3 से भी डिवाइड जा रहा होगा और 19 से भी डिवाइड जा रहा होगा। एक बार चेक कर लें 3 से डिवाइड जाने वाले नंबर कौन कौन से हैं, तो सभी इसमें 3 से डिवाइड जाने वाले रखे हैं साथियों। चेक कर लेते हैं इजीली, कितना रुपए थे हमारे इतने 60,500। ठीक है भाई, निकाल देते हैं इसका, कितने रुपए थे 60,500। तीनों का ऐसा कितना निकल के आया है कंप्लीट 110। ठीक है, तीनों का ऐसा यही तो है 0। इसका चाहिए, सी का चाहिए 57। सॉल्व कर लो इसे, 0 से हीरो खत्म। इसको सॉल्व करके देख लो, इसको करेंगे कट रहा होगा ऐसे, 5 से 11 से काटो, 11 पन्ना 55 5 बार, 11 पन्ना 55 5 बार इंटू 57। ठीक है, 0, ये 285 की 5 हासिल 28, 285 इसमें ऐड करेंगे 3 1 इतना। ठीक है, ये आ गया आपका 31,350। कुछ भी नहीं करना है, ये जो इसने बोला है ए का भाग बी और सी के भाग का 2/9 है, तो बी और सी के भाग का 2/9 कर दिया मैंने, ए का भाग है ये। ऐसे सी में इसने बोला था, इसको मैं नीचे लेके आया हूँ, यहाँ से दोनों के रेशियो बराबर किए हैं और एक्चुअल वैल्यू निकाली है, और बी की मैंने ए बी सी की वैल्यू मैंने। फिर क्या है, इसको बांटना है, तीनों को ऐसे से डिवाइड कर दूंगा तो एक का हिस्सा आ जाएगा, निकालना किसका सी का, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखो साथियों, आपको आंखों में ही सॉल्व करना है, ऐसे पेपर में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इनको आप आंखों में ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम पता है आपको ऑफ को सॉल्व करते हैं, अपने बोर्ड मास को पढ़ा होगा, बोर्ड मास को, तो इसको ऑफ को सॉल्व करेंगे पहले, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्ट, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 4y7, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 14/5, 4y7 इंटू 14/5। ठीक है, और मल्टीप्लाई में रखा है, इसको मल्टीप्लाई में करूँ 3 एकम 3 और 2 5/3। देखो पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है पहले मुझे, इसको ये ऑफ का है ये, इसको सॉल्व करूंगा, देखो मैं इससे कट गया है 2 बार, ये हो जाएगा 8/5। तो भाई अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा मैं, 8/5 5/3। ठीक है, ये वाला एक ब्रैकेट मेरा यहाँ तक है माइनस, और ये छोटे वाले को सॉल्व करो, इसको देखो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 7/2, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 13/6। ठीक है, इसको समान करो, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 21/6, 21/6 माइनस के 13/6, कितना बच गया यहाँ से, ये 8/6, तो इसका कंप्लीट आंसर आ गया 8/6।
तो ये हमने यहाँ तक अपना सॉल्व कर लिया पहला ब्रैकेट, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं किया है। देखो सॉल्व करोगे तो आप कितना इजीली सॉल्व कर लोगे। इसका देखो इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6, 7/6। इसका देखो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 7/2, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 13/6। तो ये बेस वाले वैल्यू को बराबर कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर हो जाएगा ये, हाँ बराबर हो गया, 21 हो गया। 21 में से 13 जाएंगे तो बचेगा 8/6 बच जाएगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं, डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं अगला। और क्या क्या दे रखा है इसने, ऑफ दे रखा है, देखो पहले इसको ऑफ को सॉल्व करो पहले साथियों, ऑफ दे रखा है इसने यहाँ पे, तो पहले ऑफ को सॉल्व करो। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 9/2, ऑफ कितना हो गया, 5 3 15, 16/3, ठीक है। देखो 3 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 8 बार, 8 से 24 आ गया, इस कंप्लीट का आंसर आ गया 24। कितना हो गया, 5 3 15, 16/5 डिवाइड बाई 24, ये हो गया इस वाले ब्रैकेट का, ये हो गया आपका इस वाले ब्रैकेट का जो दे रखा है, इस वाले ब्रैकेट का। पहले इसको सॉल्व किया मैंने कंप्लीट, 9/2, 16/2, 3 से 3 बार, 2 बार 8 से 24, ये 24 हो गया, उसको सॉल्व किया ये। इसको ऐसा करो, उल्टा कर देते हैं, सॉल्व करो इसको, तो उल्टा करेंगे तो इतना हो जाएगा 1/24, ठीक है। 4 से 6 बार, 4 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो ये आ गया 2/15। कंप्लीट कितना आ गया इसका, सॉल्व करेंगे हम जब 2/15 आ गया इसका। इसको सॉल्व कर लो आगे, 5 से 5 खत्म, 8/3 माइनस 8/6, और इसका आ गया डिवाइड बाई, कितना आ रहा है डिवाइड में करेंगे 2/15। इसको सॉल्व कर लो और साथियों, ऐसा करो 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये भी तो बराबर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। ये 16 में से 8 के तो 8 बच्चे 6, इसको चेंज कर दो, इंटू करके ऊपर कर दो उल्टा 2, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो इसे इजीली, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 दूनी 10, 10 आंसर आ गया इसका। अब सॉल्व कर लेना, ऐसे सॉल्व करते जाना है। पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है, सबसे बड़े आपको ऑफ को सॉल्व करना है, फिर देन डिवाइड और ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते जाना है। अब देख लेना साथियों मैंने कैसे सॉल्व किया है, आगे चलते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन है ये, रियल वैल्यू पे सॉल्व ना करके इसे जो दुपट्टे की कीमत दे रखी है उसी पर सॉल्व करो। एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 दुपट्टे और 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेश की जाती है, तो उसके दुपट्टे पे छूट क्या है। आप देखो, ये देखो, अगर आपने 6 दुपट्टे खरीदे हैं तो उस पर आपको 3 दुपट्टे फ्री मिलेंगे, तो जो दुकानदार होगा उस पर की जेब में से तो भाई 9 दुपट्टे के रेट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई ये दुपट्टे देगा, इसके भी रुपए उसकी जेब में से जाएंगे, ये फ्री देगा, इसके भी तो रुपए इसकी जेब में से जाएंगे, उसकी जेब में से तो 9 रुपए खर्च होंगे। लेकिन आपको जो फ्री मिल गया है वो आपका फ्री है, तो आपको 3 सामान आपको फ्री मिल गया है, और रेट गई है दुकानदार की जेब में से पूरे 9 की। इसको सॉल्व करना है आपको, कितना होगा, बस 3 से काटूंगा 1/3, 1/3 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सही 1/3%। कभी भी ऐसा भी प्रश्न आए, कभी भी आपको कोई बोले कि इस पे इतने की छूट मिल रही है, तो छूट मिलती है उसको रखते हैं ऊपर, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, छूट मिल रही है, ठीक है। और छूट में कुल एमआरपी कितनी कवर हुई है हमारी, उसको मैं सॉल्व कर लूँ तो हमारा पता चल जाएगा कितनी छूट दी है हमने। भाई देखो छूट मिली है मुझे 3 की, मेरे जेब में से रुपए कितने खर्च हुए होंगे, 6 तो ये 3 ये, कुल मिला के 9 रुपए खर्च हुए होंगे भाई मेरी जेब में, दुकानदार की जेब में से तो 9 रुपए खर्च हुए होंगे, तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 को हम सॉल्व करेंगे 33.5% आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखो ये वाला आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ये हो गया आपका ये। यहाँ से चलते हैं आगे, इसे सॉल्व करो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3750 रुपए में बेचा, यदि उसने इसे 24% कम शुल्क पर लिया होता तो भी उसे 14% का लाभ होता, वस्तु का मूल्य लागत क्या है। देखो उसने इसने बोला है कि 350 रुपये में बेचा, 3750 रुपये में बेचा, इतने में बेचा, तो इसका एसपी हो गया, ठीक है। उसने बोला यदि इसने 24% कम शुल्क लिया होता, मतलब कह रहा है कि इतने पर ना बेचा होता, इतने इसे 24% कम में बेचा होता, तो भाई इसे ऐसा करो, इसकी जो रियल वैल्यू है जो इसने बेचा है उसको निकालो। 24% कम में बेच रहा है इसे, तो मतलब क्या है, 100 में से 24 कम कर रहा होगा, कितने के बेच रहा होगा, 76% की, तो 76 का बटे 100 कर लूंगा मैं से, तो मुझे पता चल जाएगा कितने में से बेचा है इसने ये। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 से देखो 5 से 7 बार, 2 बच गया, 5 से 3 बार, और ये तो ऐसे है ही 5 से नीचे वाला 2 बार, ये 5 से कट गया 3 बार, इससे ये बार, इससे काटेंगे से तो ये कट जाएगा 75 इंटू 38, 38 बार। इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा इसका,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 150, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 150 और 45 190, 190 की जीरो हासिल 19। इसका मल्टीप्लाई करो 30 का करेंगे 210 और 7 2 56, 266 66 जोड़ेंगे इसमें, 266 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 276 286 285। इतने रुपए का इसका ये बेचा है इसने, इतने रुपए का इसने ये बेचा है, एसपी आ गया इसका ये, इसने इतने रुपए का बेचा हुआ, इतने रुपए का ना बेच के इतने रुपए में बेचा हुआ इसने, बोला तो भी उसे 14% का लाभ होता है, तो भी उसे 14% का लाभ होता है। देखो लाभ कैसे निकालते हैं, और वो क्रय मूल्य निकालने की बोल रहा है। अगर सपोज कर लो, अगर सपोज करो हमारा सीपी कितना है, मैं सीपी मान लिया 100 है, ठीक है, इसमें 14% का लाभ दिलवाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरा एसपी, एसपी हो जाएगा मेरा 114। इसकी वैल्यू दे रखी है ये वाली 2850, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें डिवाइड देंगे 110, और सीपी निकालना है तो सीपी के लिए क्या करूंगा मैं, 100 का मल्टीप्लाई, सीपी निकालना है मुझे, सीपी का मल्टीप्लाई करूंगा 100 का। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इससे कैसे काटेंगे, इसे काट के देखो, इसे काट के देखो आपका कितनी बार डिवाइड जा रहा है ये। पहले 2 बार देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2 बार देंगे तो ये हो जाएगा 228, ठीक है, 228, 285 में से 228 को हटा देंगे तो कितना बचाएगा, 8 5 3 और इसमें बच जाएगा 5, ठीक है, 0 कर लेंगे, और ये कितना बच जाएगा आपका, सही है ना, 15 7 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ पे, 7 बचेगा, 7। तो देखो इसका डिवाइड देखो सीधे सीधे जा रहा है 5 बार और 14 70 5 बार, तो ये कट गया 2500 बार, इसका आंसर आ जाएगा आपको 2500। डिवाइड देना सीखिए इजीली, यहीं से देख के आपका आंसर बहुत फास्ट में आया करेंगे। तो ये सॉल्यूशन है इसका। कोई चीज कितने रुपए की थी, इतने रुपए की थी, अब वो रहा है इस पर 24% की इसने कम में लिया है, तो भाई 76 रुपए में दी हुई इसने से, 76 रुपए में दी हुई तो ये बिची होगी इतने रुपए की, और फिर भी बोल रहा है इस पर लाभ हुआ है, तो 100 की वैल्यू पर लाभ करवाएंगे तो इसकी वैल्यू ये बराबर में रखेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे आप इजीली सॉल्व करके। से आगे चलते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन है इसका, अगर आप कोई देखे ना तो ये आय और व्यय वाला इस मॉक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है। आप इसे ट्राई कीजिए साथियों, आप इसे कर पाएंगे क्या, आप इसे ट्राई कीजिए, देखिए इसे करके एक बार। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। देखो आय फॉर्मूला क्या होता है, व्यय प्लस बचत। एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, देखते हैं इसके क्या क्या बोल रहा है वो। उन्होंने बोला है ए की आय बी की आय में 60% कम है। देखो 60% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5, ठीक है। ए की आय कम है बी की तुलना में, अगर बी की आय अगर 5 है तो ए की आय से कम है 60%, तो ए की आय कितनी है, 60% कम है, तो ए की आय कितनी है साथियों, 3 कम करके 2 है, 2 है। उन्होंने बोला है ना ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, अगर बी और 5 है इससे 3 कम है तो ये है 2, 60% कम हो गया। आप चेक कर लो, 3 कम है, 5 पे फॉलो करेंगे 60% ही आएगा, ठीक है, हो गया। ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है, ए का व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। 60% को सॉल्व करेंगे 3/5, बी का व्यय कितना दे रखा है इसने 5, ए का व्यय इसके बराबर है 60%, तो ए का व्यय हो गया 3, ठीक है। ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। देखो उसने बोला है ए की आय, ए की जो आय है, ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो ए की आय है बी के व्यय के 70% के बराबर है, ये दे रखा है इसने। जैसे ए की आय बी के व्यय के 70% बराबर है, तो बी का व्यय ये है, अगर मैं निकालूं इसको मैं ऐसे करता हूँ, 0 बढ़ा लूंगा इसके साथ में, सबके साथ में, ठीक है, बढ़ा दिया। उन्होंने बोला है जो ए की आय होगी ना बी के व्यय का 70% होगी, बी का व्यय कितना है मेरा 50 है, 50 का मैं निकालू 70%, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। एक ही आय यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही आय यहाँ पे बी के व्यय का 70% है, इसका 70% निकालूंगा तो नहीं आ जाएगी, एक ही आय आएगी यहाँ पे 35 आती हो, यहाँ 35 करो इसे, ठीक है, कर देंगे सर। इस हिसाब से इनका रेशियो निकालो, इनका रेशियो क्या चेंज होगा, उसने स्टार्टिंग में बोला था ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, कैलकुलेट करो इसे। जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 3/5 आई थी साथियों, ठीक है, ये 3 की वैल्यू कितनी है 35 है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 कम है, मतलब 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/2। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो इजिली कि उसने बोला 3% कम है, 60% कम है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, ए के लिए 2 आएगा, बी के लिए कितना है 5, 2 की वैल्यू हमने निकाली है 35, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड देके 35/2, बी की वैल्यू कितनी आएगी फिर 35/2 × 5, ये बी की वैल्यू आएगी साथियों,
बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे ये 35 इंटू 5 अपॉन में 2, ये आ गई बी की वैल्यू। यहाँ तक पूरा कैलकुलेट हो गया। उसने बोला तो ए की और बी की बचत का अनुपात कितना होगा, यहाँ से निकालें। ए की बचत कितनी हो जाएगी 5 रुपए की, यहाँ से निकालें, इसको सॉल्व करें। जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 55 25 की 5 हासिल 2 55 5 15 तो 17 बटे 2, 3 से भाग देंगे, देखो 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16, एक बच गया, 87 बार जाएगा 87.5, देखो 8 दूनी 16, एक बच गया, 7 बार एक बच गया 0.5 87, तो इसमें ये कितना बच गया आपका 37.5, ये बचत का अनुपात आ गया। का ये इनमें रेशियो पूछना चाह रहा है क्या होगा, 5 और 37.5 में रेशियो पूछ रहा है इनमें क्या आएगा। पॉइंट आगे इसमें 0 बढ़ा दूं, ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 5, 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे आपका 7 35 2 75 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 15 बार, आपका 2 और 15 का रेशियो आएगा। क्या आएगा, 2 और 15 का रेशियो आएगा। आप चाहते तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे इजीली, यहाँ से कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप से आप इनको आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से आप कैलकुलेट करना, पहले इसको निकालना, इस पे से इस पे जाना, फिर यहाँ से इस पे बढ़ोगे। मैंने तो पहले रेशियो निकाल लिए थे, मैंने वहां से सॉल्व किया था, मैंने यहाँ से रेशियो निकाले, इसका रेशियो निकाले, उसने बोला इसका एक ही आया 70%, इसका 70% हो जाएगा 75, और ये इससे कितना कम है, इससे ये 60% कम है, तो भाई देख लेना वहां से रेशियो निकाल के 3/5 2 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा इतना, 2 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड देके मुझे निकालनी है, बी की वैल्यू, बी कितना है 5, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, इसमें से माइनस करूंगा ये आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछा है तो 2 और 15 का रेशियो हो जाएगा। आप सॉल्व करना, समझ में आए तो कमेंट करना, मैं दोबारा से करा दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया इजीली। एक आयत की भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 10 और ये है, एक आयत है साथियों आपका, ये क्या हुआ 10, इसका विकर्ण हो गया 26, कितना हो गया इसका 26। आप जानते हो रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत में क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बने थे, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया। आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी साथियों, 5 12 13, आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी 5 12 13, 5 12 13 आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, ठीक है। देखो 5 का दोगुना है ये 10, ये देखो 13 का दोगुना है ये 26, तो भाई इस पे भी दोगुना आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, देखिए कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका इसका 24 आएगा। उन्हें ये बोला है, इसकी दूसरी भुजा बताइए, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ट्रिपलेट आपने पढ़ी होगी 5 12 13, उससे इजीली सॉल्व कर लिया, और आप इसका स्क्वायर करते, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के बराबर आना चाहिए, उससे सॉल्व कर लेते, ये वाला हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर, इससे सॉल्व कर लेते आप इजीली, ठीक है, सॉल्व हो जाता साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार की गति प्रत्येक घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, ठीक है। यदि पहले घंटे में तय की दूरी 35 थी, देखो पहले घंटे में 35 है, फिर 2 बढ़ रही है इसमें से, फिर 37 हो रही होगी, फिर 2 बढ़ रही है इसमें, फिर 39 हो रही होगी, फिर 2 बढ़ रही है इसमें, ये कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। और ये कितनी बार करना है, वो 12 घंटे तक सॉल्व करना है। कितनी बार करना है, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 है, 12 बार करना है आपको, ऐसे 12 घंटे तक बढ़ाना है। या तो आप ऐसे बढ़ा बढ़ा के दूरी को ऐड कर लो, या आप देख रहे हो इसमें, आपको क्या देख रहे हो एपी बन रही है, एपी बन रही है, तो एपी ए कितनी होगी इसमें 35, डी कितनी हो जाएगी, डी निकालते हैं इसमें से, इसे घटा के कितनी हो जाएगी, डी 2 हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी है इसमें, एन की वैल्यू इसमें 12 है। तो सम पूछना चाह रहा है इन सबका स्पीड का, इन सब की दूरी का सम कितना हो जाएगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो लगाइए इसे, एन की वैल्यू 12 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 12 में से घटाएंगे तो 11, डी की वैल्यू कितनी है इसमें 2, सॉल्व कर लो इसे, ये 6 बार, इसे सॉल्व करेंगे 70, ये कितना हो जाएगा हमारा 22, फिर जोड़ेंगे 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 92, मल्टीप्लाई करेंगे 6 12 के 2, हाथ ले 9 6 54 55 552 किलोमीटर, ठीक है। जब भी कोई चीज रेगुलर स्टेप है इक्वल बढ़े, यहाँ से देखो स्टेप बराबर पे, देखो डिस्टेंस सेम आ रही है, देखो तुम्हारा डी आ रही है वो समान बढ़ रहा है डिफरेंस इसका, और यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है, वो योग पूछना चाह रहा है, तो वही एस एन का फॉर्मूला लगा दो ना इजीली, इससे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप देखो सॉल्व कीजिए। एक कक्षा में 16 लड़कियों का औसत वजन 60.25 है, 10 लड़कों का औसत वजन कितना है, कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितना होगा। देखो इसे आप इजीली एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे सक्सेसिव फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे
आप इसे हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो इसे 96 960 तो ये हो जाएगा, 964 हो जाएगा, 4 और जुड़ेगा अभी इसका, 964 तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक पॉइंट इधर सरक जाएगा, 457.5 हो जाएगा। इसमें 26 की डिवाइड देनी है, इनको ऐड कर देना, कितने हो जाएंगे ये, देखो इनका जोड़ देना। आप जोड़ेंगे 0.5 उधर आ गया, ये एक्स्ट्रा में जो था 7 4 11 की 1 हासिल 1, 9 5 11 12 की 2 हासिल 1 और 13 14 डिवाइड देंगे 26 से। आप दे लेना इससे डिवाइड, 26 से डिवाइड देंगे आप, देखो इसमें 54 30 5 बार तो जाएगी जाएगी, तो 12 बच जाएगा। देखो 54 30 देंगे तो 130 बार डिवाइड चलेगी, कितना बच गया, 12 बच गया, 12 बच गया 1.5। अभी देंगे, देखो इसमें मैं डिवाइड दूँ आपकी, तो देखो 5 बार, तो देखो इसमें 54 5 कर जाएगी, 4 बार जाएगी, तो अप्रॉक्स आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 54.67, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, इसमें कैलकुलेशन ही चेक करवा रहा है आपसे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपनी गति मूल गति का 9/5 कर देता है, इससे वो अपने स्कूल सामान्य गति 30 मिनट देर से पहुंचता है। तो अगर मान लो स्पीड के बारे में दे रखा है, इसकी स्पीड S1 और स्पीड S2 जो है, मैं बोला एक लड़का अपनी मूल गति की 9/5 कर देता है। अगर मान लो ये नीचे वाली वैल्यू मूल गति है, मैंने 5 मान ली, इसका 9/5 कर देता है वो, 5 का 9/5 कितना हो जाएगा, 9 कर देता है, तो भाई स्पीड बढ़ गई इसकी, ये स्पीड का रेशियो है इसका। ठीक है, तो टाइम का रेशियो यूनिवर्स में होगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 और 5 का। भाई इतनी जल्दी चलाएंगे इतना टाइम कम कवर करेंगे। कितना टाइम बच रहा है, 4 बच रहा है, पूरा 4 नहीं बचा था, 30 मिनट बच रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें डिवाइड दे देंगे 30 में 4 की, कितनी आ जाएगी आपकी, 4 से डिवाइड देंगे 7 चौको 28, 7वां 2 बच गई, 7.5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी। उसने सामान्य कितना समय लगाया, तो देखो पहले वाला इसका सामान्य समय था, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आपका आंसर आ जाएगा 30/4 का समय लगाया इसने सामान्य। इसे सॉल्व कर लो, 270/4। ठीक है, 4 से कटेगा 24, 4 से काटेंगे 6 बार, 6 बार कटेगा 24, 3 बच गया, 7 बार, 2 बच गया 5। ठीक है, 67.5 आ गया, ये वाला आपका आंसर। डिवाइड देके आप इसे चेक कर लेना। अगले पे चलते हैं, 142, अभी आपके 8 क्वेश्चन हो रहे हैं। ए एक कार बी को 10% नुकसान पर बेचता है। ठीक है, यदि बी इसे 54 रुपये में बेचता है और 20% का मुनाफा कमाता है। देखो ए की जो सीपी है उसने 10% नुकसान में बेच दिया, तो 90/100 में बेचा हुआ है इसने ये। ठीक है, इसका एसपी हो गया, ए के लिए एसपी हो गया। ये ए का जो सीपी था, ये मैंने सीपी मान लिया का, इसने बेचा हुआ तो इसका ये एसपी हो गया। यदि बी है, इसने इतने रुपए में बेचा है लेकिन 20% का मुनाफा कमाया है। भाई 20% मुनाफा कमाया है तो 120/100 में बेचा हुआ है इसने बी ने बेचा है, कितने बेचा है इसने, ये बेचा है इतने रुपए में, 3 जीरो है 4 जीरो, इसने बेचा है इसने ये। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो इसे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कवर। ठीक है, ये हो गया आपका, 9 से काट दो, 9 से कटेगा 6 बार, तो कितना बच जाएगा, इतना, 12 से काट दो इसे 5 बार, तो 5000। इसमें 2 जीरो का ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये, हाँ भाई ये रहा। तो समझो ना, इसने 10% नुकसान में बेचा हुआ तो 90/, इसमें बेचा हुआ, और बी ने भी इसे 20% लाभ पे बेचा, तो भाई इसमें 20% में ऐड कर दूंगा तो इसने बेचा हुआ, इतने में बेचा है इसने। यहाँ से इजीली इसे आप निकाल सकते थे। इसे देखो, एक किले में 400 लोगों के लिए 60 दिनों का खाद्यान्न सामग्री है। 35 दिनों के बाद 100 लोग और आ जाएं तो सामग्री कितने दिन तक चलेगा। ये देखो आपके पास में 400 लोग हैं और इसके लिए 60 दिन का भोजन है आपके पास में, ये कुल भोजन है आपका, टोटल भोजन है, कुल भोजन। आप ये बताओ, उसने बोला है 35 दिनों के बाद आए, 35 दिनों के बाद, भाई 35 दिनों तक तो लोगों ने, जो जितने भी 400 लोग होते हैं उन्होंने 35 दिन तक तो खाना खाया होगा ना। ठीक है, इसमें से उन्होंने इतना खा लिया तो रिमेनिंग कितना बचा होगा भाई, 400 लोगों का 25 दिन का भोजन बचा होगा, नहीं बचा होगा, उन्होंने 35 दिन तो खा लिया, इसमें से तो इतना ही तो बचा होगा, ये बचा भोजन है हमारा। ठीक है सर, बचा भोजन है हमारा, इसको खाने कौन आएंगे, अब 100 लोग ज्यादा आएंगे, तो 100 लोग ज्यादा आएंगे तो कितने लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे, कितने दिन चलेगा ये पूछ रहा है। इसे इसमें डिवाइड दे दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0 से 0 का बार। ठीक है, 5 से कट गया 5 बार, 5 को 20, तो 20 दिन चलेगा ये भोजन। बचा भोजन को खाने के लिए 100 लोग ज्यादा आएंगे तो कितने दिन चलेगा आंसर, जो भी आंसर आएगा 20 दिन चलेगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, तो 20 दिन चलेगा।
ये रहा ऑप्शन आपका सी, 20 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करो। देखो 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 है। एक और आदमी समूह में शामिल होता है, 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 हो जाती है। नए सदस्य की वर्तमान आयु क्या है? देखो 5 सदस्य थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 38 थी। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करो, और 40 की 0 आंसर 4, 5 15 और 4 190। देखो 190 तो ये ऐसे हो गई इनकी उम्र, लेकिन 4 वर्ष पहले की बात चल रही है भाई, तो 4 वर्ष सबकी उम्र में बढ़े होंगी ना वर्तमान तक पहुंचने के लिए। वर्तमान तक आने के लिए भाई 5 लोगों की उम्र में 4 4 वर्ष बढ़े होंगे, तो 20 यहाँ पे बढ़ गए होंगे। कितनी हो गई होगी उम्र इनकी? 210 हो गई होगी उम्र इनकी, वर्तमान उम्र। वही बोल रहा है वो 6 लोग हैं, उनकी वर्तमान उम्र कितनी है? 44 है। मल्टीप्लाई कर दो, 24 की 4 हासिल 2, और 24 और 2 26। कितनी है वर्तमान उम्र 6 लोगों की? ये 5 लोगों की उम्र है, ये 6 लोगों की उम्र है। कितनी ज्यादा है? 54 ज्यादा है, तो वो व्यक्ति कितने का होगा? 54 का होगा। ठीक है, ये 5 लोगों की उम्र है, वर्तमान उम्र है 5 लोगों की। 5 की वर्तमान उम्र ये है, ये 6 लोगों की वर्तमान उम्र है। तो एक जो बचा है इसकी कितनी होगी? 54 वर्ष होगी। इजिली सॉल्व कर लेना। ये देखो, तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप पहले इनको सही से निकालिए। ये बट्टे में रखे हैं 4/9, ये रखा है 2/3, ये रखा है 3/4। पहले इनको सही कीजिए। देखो इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इनका एलसीएम आएगा आपका 36 आ जाएगा। 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। नीचे वालों का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, इनका आएगा 36 एलसीएम। ठीक है, 36 का फिर हमें पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे 36 का पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 4 बार कट गया, 4 से 16 आ गई ये वैल्यू। ये कट गया 12 बार, बाद में आ गई 24। ये कट गया 9 बार, 9 × 27। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर इतना है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 33 है। यहाँ पे देखें तो कितना है आपका? 11 है। 11 की वैल्यू 33, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 27 है। 27 में गुणा करेंगे 3 का, 81 आ जाएगा, 81। इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाले को एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, वहां से आपको रेशियो मिल जाएंगे एबीसी के रेशियो मिल जाएंगे। इसमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर दे रखा था, और उसकी वैल्यू बड़ी संख्या की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट चलते हैं। देखो वेन डायग्राम का प्रश्न है आपका, ट्राई कीजिए। क्या बोला है इसने? एक कंपनी के कार्यालय बीडीई में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कार्यालय एबीसी में ई पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने % कम है। देखो बीडीई में महिला कर्मचारी देखने हैं, हमें देखने हैं बीडीई में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या। देखो महिला कर्मचारी संख्या कौन सी है? ये है रेड वाली। देखो कौन सी है? 220, 450, 350। ऐसा करेंगे कितना हो रहा है? 0 2 हासिल 1, 7 और दोनों 10, 1020 हो रहा है। ये हो रहा है तीनों की संख्या, बी डी और ई का योग। वही उसने बोला है कि ए बी सी ई में पुरुष संख्या, ए बी सी और ई में पुरुष संख्या। पुरुष कितने हैं? ए में, ये पुरुष नीले वाले हैं 230, बी में कितने हैं? 320, सी में कितने हैं? 350, ई में कितने हैं? 450। ऐड कर दो इनको, 0 10 15 की 5 हासिल 1, कितना हो जाएगा? 10 12 13। ठीक है, 350 इसमें है, तो कितने ज्यादा पुरुष है इसमें? 330 ज्यादा है। कितने से ज्यादा कुछ ने बोला है? महिलाओं से संख्या पुरुषों की संख्या से कितने % कम है? कितने कम है? वो बोल रहा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी कम है पुरुष से, तो इससे पुरुष से कंपेयर करवा रहा है इससे, इंटू 100। इससे सॉल्व कर लो, अंदर आ जाएगा 0 से 0, ये हो जाएगा 3300। 3300 में डिवाइड दो, अभी तो और काट जाएगा, 5 से काट दो 135। 5 से काटेंगे तो 5 से देखो ये 100 कट गया, ये कितनी बार? 20 बार। और 5 से कट गया, ये कितना बढ़ गया? 5 दूनी 10, 27 बार। 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 11 बार, ये हो जाएगा 220। 20 इंटू 9, आप देख रहे हो इसे, 9 दूनी 18, 2 बार 4 बचेगा, 9 चौको 36, 24 पॉइंट कुछ समथिंग हो रहा होगा, ये रहा 24.4, 24.4। टोटल निकाले महिलाओं के, पुरुष के निकाले। उसने बोला है महिला कितनी कम है? कितनी कम है? 330 कम है किससे? पुरुषों से। जिससे कंपेयर करना था वो हमने सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन सॉल्व करनी थी बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। ठीक है, सॉल्व करते हैं। निकालिए आप आंसर, इसका क्या आएगा साथियों?
ए और बी मिलकर एक कार्य को बेहतर दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी हैं, ये से बेहतर दिनों में कर सकते हैं। बी और सी हैं, ये से कर सकते हैं आपके 120 दिन में। और ए और सी हैं, ये कर सकते हैं इसे 90 दिन में। देखो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कैसे आएगा इसका, देखो ये होता है, देखो 18/90, 18×4 = 72, ठीक है। तो ये कितने से बनेगा, 24×120। थोड़ा देखो इनमें से कॉमन क्या है। देखो हमें क्या चाहिए, एक तो 5 चाहिए, ठीक है सर, हमें मिल गया। एक हमें 18 चाहिए सर, 18 मिल गया, मैंने 18 ले लिया, ठीक, खत्म। 5 ले लिया, खत्म, ठीक है। मुझे चाहिए 4, 4 है यहाँ पे नहीं है, मुझे 24 और चाहिए, 6×4 चाहिए मुझे, 24 चाहिए, तो 4 मैंने ले लिया, 4 भी खत्म साथियों, ठीक है। मुझे 6 चाहिए, 6 मिल जाएगा, हाँ 6 दिया, 18 है, इसमें मिल जाएगा साथियों मुझे। देखो मुझे चाहिए था पहले 72, 72 है, हाँ है सर 5 बार। मुझे चाहिए 120, तो 120 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका 24×120, 5 है, 24 है सर, ये कूटेंगे 6 या 18 इंटू 5×4, मुझे 24×120 चाहिए। देखो 24 ये रहा और 5 रहा, 3 बच जाएगा यहाँ पे, इसमें से बार दूंगा 18/90, तो 18/90 है सर, ये 4 बार आ गया। इस सबको मैंने देखो कैलकुलेट कर लिया, एलसीएम आएगा हमारा इतना, 18×20, 360 एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 360। आपको इसका एलसीएम निकालना चाहते हो, मैंने तो इसका ऐसे निकाला, आपको इनका एलसीएम निकालना है। ऐसी वैल्यू कुछ नहीं होगी, 360 होगी, सबसे डिवाइड हो जाएगी, इजली दिख रहा है, इससे दिख रहा है इजली, ये हो जाएगी। उसने बोला है तो एबीसी से करवा रहा है, किससे करवा रहा है, उसने बोला है तो एबीसी तीनों मिलकर कार्य को तो भी 3 दिनों में कितना कर लेंगे, लग रहा है कि तीनों से एक साथ करवाएं, 3 दिनों में कितना कर लेंगे। देखो पहले तो यहाँ से इनका टोटल देखो, इनका टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये 5 और 4 9 3 12। देखो यहाँ पर डबल आ रहा है, ये डबल ए बी सी आ रहे हैं, 2 ए आ रहे हैं, 2 बी आ रहे हैं, 2 सी आ रहे हैं, तो ये डबल है, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी, ए बी सी, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काट दूंगा तो ए बी सी वैल्यू आएगी 6, वहाँ कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हो रहा है ए बी सी से 3 दिन काम करवाओ, तो कितना काम कर लेंगे, तो ए बी सी एक दिन में 6 कर रहे हैं, 3 दिन में कितना कर लेंगे, 18 काम कर लेंगे, ठीक है। कितने का, 360 का, ये चेक करना है बस। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 36 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, 3 से काटेंगे 20 बार, 1/20, 100 से चेक करेंगे तो 5% कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1/20 सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो गया, 1/20 सॉल्व कर लेंगे। वहां से बस आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल के और सबकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, क्षमता कितनी निकाल लेंगे, क्षमता जोड़ेंगे, बाहर है, इन सबकी क्षमता जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो डबल हो रही है, 2 से भाग दे देंगे, तो एबीसी की क्षमता 6 आ गई। 3 दिन में कितने करेंगे, 18 करेंगे, कितने का टोटल का, टोटल कितना 360, और 6 से भाग देके सॉल्व कर लेंगे, 1/20 हिस्सा हो पाएगा कितने में। एक देखो ये क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंट पूछा है, देखो यहाँ पे सक्सेसिव लगाओगे तो लग जाएगा, लेकिन ऐसा करो इन क्वेश्चन को आप रेशियो से किया करो, हमेशा रेशियो से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 15% की फ्रैक्शन हो जाएगी, 3/20, 3/20, ये 1/5, ये कितनी है, 3/10, ठीक है। 20 से 3 कम हो रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 17, छूट मिल रही है ना। 5 से 1 कम हो रहे हैं कितने हो जाएंगे, 4, 10 से 3 कम हो रहे हैं कितने हो जाएंगे, 7, ये हमारा आ गया। कुछ कट रहा है इधर से उधर, नहीं कट रहा है सर, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा आपका, 205 1000 हो जाएगा, ठीक है। ने कम 70 7 119, 119 इंटू 4, अच्छा 36 4 से 3 7, 476 इतना, ठीक है। पॉइंट हटा दो, एक जीरो से डिवाइड दे दो उसमें, 100 पे आराम से चेक हो जाएगा इजीली, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 47.6। कितने की छूट मिलेगी, 100 पे से इतने से कटा देंगे, 53 की छूट मिल गई होगी समथिंग, ये कुछ 52.4 छूट मिल गई होगी, कितने की मिल गई होगी, इसमें से मैच करूंगा तो मैं हासिल लेके 52.4 की छूट मिल गई होगी, ठीक है। आप इजीली ऐसे कर सकते हैं, इसे छोटे करवा दो रेशियो, रेशियो मेथड से। सक्सेस लगाओ तो 2 पे लगता है, 3 लोग 3 आ जाए ना तो सीधे रेशियो मेथड लगाओ। 15% की छूट है, 15% को फ्रैक्शन चेंज करेंगे, बट्टे में 100 आएगा, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 में से 3 कम हो गई तो 20 से 17 हो गई कोई चीज, ठीक है। ऐसी सेम इसमें हो गई, 5 से 4 हो गई, सेम इसमें हो गई, 10 से 3 को 7 हो गई, इनका मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, देखो 100 पे इजीली निकाल सकते हैं हम, 10 का डिवाइड दे दूं तो 100 पे ये हो गया और 100 पे ये इतना हो गया, 100 से कुछ इतनी हो गई तो कितनी कम हो गई, 52.4% कम हो गई, ये डिस्काउंट हो गया इसका। इसे देखो सॉल्व, 150 49 लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ए का व्यवसाय, ए एक व्यवसाय शुरू करता है, 3500 रुपए से आरंभ करता है, ठीक है। 5 महीने के बाद बी उसकी हिस्सेदारी बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच का लाभ का अनुपात 2:3 है, वैध कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी का निवेश क्या है। देखो ये बोल रहा है कि ये एक निवेश करता है, कितने रुपए का, 3500 रुपए का निवेश करता है, ठीक है। और 5 महीने बाद, 5 महीने बी भी शामिल हो जाता है, पता नहीं बी ने कितने लगाए, बी हमने एक्स मान लिए, बी ने एक्स रुपए लगाए हैं,
और 1 वर्ष बाद दोनों का जो लाभ का अनुपात है, देखो ये निवेश है हमारा, ये हमारी प्राइस, ये हमारे क्या है, मूल्य है, हमारा निवेश कर रहे हैं वो वाले रुपए हैं, ये निवेश किया है हमने। ठीक है, समय के लिए लगाए होंगे इसने 12 वर्ष के लिए लगाए होंगे, ये 5 महीने बाद आया तो इसने कितने बाद लगाए होंगे, 7 महीने के लिए लगाए होंगे। इनका प्रॉफिट का जो अनुपात है वो कितना है, 2 और 3 के अनुपात में है भाई। इतने रुपए लगाते हैं, इतने समय के लिए लगाते हैं, उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है डिवाइड करके। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसका, देखो इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 3500 इंटू 12 अपॉन में रख लो इसे x इंटू 7, ये ए के रुपए हो गए, ये बी के रुपए हो गए, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा 2/3 के बराबर में। इसे सॉल्व करो, देखो 5 से कट गया है, कितनी बार कट गया है, 7 से कट गया 500 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा, 500 का इंटू करेंगे तो 6000, ये 6000 हो जाएगा, 6000 ये हो जाएगा बट्टे में x इंटू 2/3। इससे और काट दो, 2 से काटेंगे 3 बार, 300, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9000। देखो इजीली निकाल सकते हो यहाँ से आप, मैंने तो वहां से निकाला, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो सॉल्व करके इजीली। इसका इससे काटूंगा मैं, कितना कट जाएगा, ये 500 बार, ये हो जाएगा 6000, 6000। ये कितना है, 3 गुना है इसका, तो भाई इसका 3000 गुना, तो इसका 3000 गुना करो ना, 3000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा इसका आंसर। इजीली आप ऐसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, रेशियो बराबर में बटेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कृष्णा जी की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। ठीक है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण जी हैं, इनकी आयु है अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। पुत्री की वर्तमान आयु हमने x मान ली, तो इनकी दुगनी आयु है, 2x है। ठीक है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, अच्छा, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो इनकी हो जाएगी दुगनी 40 हो जाएगी, होगी सर 40। तो कितने वर्ष पूर्व कृष्ण जी की आयु अपनी पुत्री की आयु से तिगुनी थी हो रहे हैं, तो कितने वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व कृष्ण जी की आयु पुत्री आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी करनी है हमें, ये हमें 1 चाहिए, ये हमें चाहिए 3 गुना करना है हमें, कितने वर्ष पूर्व होगी। इसमें से देखो मैं हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व करूँ, इसका मैं 10 घटाऊंगा, इसमें से 10 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 10 इसमें से घटाऊंगा तो 10 से 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो 3 गुनी हो गई, हाँ 10 वर्ष पूर्व होगी। ऐसे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लो इजिली। ये आपके मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिए हैं क्वेश्चन साथियों। तो साथियों आप कमेंट करना आपको हमारा सॉल्यूशन कराना कैसा लगा, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों आप बताइए हमें आगे आपके लिए वीडियो लेके आनी है रेगुलर, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए आगे ऐसे ही एवरी संडे को वीडियो लेके आते रहेंगे। और साथियों मैं एक सीरीज और चला रहा हूँ, इसे हम पॉप सीरीज के नाम से चला रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, मैं उनको करवाऊंगा जो थोड़े अच्छे लेवल के आए थे। मैंने परसेंटेज की 2 लेक्चर आपको कवर करा दिए हैं, तो आप उन्हें कंप्लीट देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा आपको उनको साथियों देखेंगे तो। ठीक है साथियों, तो अपना साथ बनाए रखना।